जय हिंद दोस्तों। आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें इसलिए हम लगातार ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो पूछे ही जाएंगे। और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम प्रमुख आपातकालीन नंबर, इसको इमरजेंसी नंबर, टोल फ्री नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो पूछे ही जाएंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं पहले हेल्पलाइन नंबर से। पहला नंबर है महिला पावर लाइन नंबर और ये है 1090। और इसी प्रकार का एक और नंबर है घरेलू हिंसा या फिर दुर्व्यवहार महिला हेल्पलाइन नंबर, ये है 1091। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? तो जो पहला नंबर है 1090, यदि किसी महिला के साथ में कोई अत्याचार होता है, कोई क्रूरता होती है या फिर छेड़खानी होती है तो ऐसी कंडीशन में 1090। और 1091 क्या है? यदि महिला के घर में घरेलू हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा, उसका पति दारू पी के मारपीट कर रहा है, ठीक है, सास ससुर परेशान कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, दहेज कम लाई है बेटी, बेटी क्या दहेज कम लाई है बहू, ठीक है। तो 1091, दोनों में अंतर समझ गए। नेक्स्ट है बाल संरक्षण, बालकों के संरक्षण के लिए जो चाइल्ड लाइन नंबर है वो है 1098, ठीक है। साइबर क्राइम, यदि कोई आप साइबर क्राइम आपके साथ हो जा रहा है, ठीक है, आपके साथ कोई बैंकिंग धोखाधड़ी हो गई, आपके ओटीपी लेकर पैसा निकाल लिया किसी ने, ठीक है, या फिर फेसबुक पे कोई गंदे मैसेज कर रहा है, इस प्रकार का कुछ यदि कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए आपको 1930 डायल करना है, ठीक है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है वो 100 डायल या फिर 112, ठीक है, ये दोनों पुलिस हेल्पलाइन नंबर हैं। नेक्स्ट है आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर, यदि आपको कोई आपदा आ जाती है, आप पुलिस की सहायता चाहते हैं तो आप 108 पर कॉल करेंगे। सैन्य पुलिस सहायता, योगी जी ने विशेष रूप से इसको लॉन्च किया है। ये हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 155-200, यानी कि 155-200, ठीक है। यदि कोई सेना का जवान है या फिर रिटायर्ड सेना का जवान है, उसको कोई परेशानी है, उसको पुलिस की ज़रूरत है, तो उसके लिए ये नंबर लॉन्च किया है, ठीक है। सेना के लिए या फिर जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए ये नंबर है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर, ट्रैफिक से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप 103 पर कॉल करेंगे। रेलवे पूछताछ हेल्पलाइन नंबर है 139। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर है, यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है, कोई रिश्वत मांग रहा है तो आप क्या करेंगे? आप 1031 पर कॉल करेंगे, 1031 पे आप कॉल करेंगे। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा या यौन हिंसा हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181, 181। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 14433, 14433 इसका नंबर है। पावर कॉरपोरेशन, बिजली से संबंधित, बिजली बार बार जा रही है, दिन भर से कटी हुई है, कब आएगी? तो इसके लिए कस्टमर केयर का जो नंबर है वो है 1912, ठीक है। मौसम संबंधी यदि कोई आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 1717 पर कॉल करेंगे, 1717 पर कॉल करेंगे। ब्लड बैंक हेल्पलाइन नंबर है, आपको किसी प्रकार के रक्त की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप 1910 पे कॉल करेंगे, ठीक है। भूकंप संबंधी यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप 1092 पे कॉल करेंगे। सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ठीक है, तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए कॉल करेंगे और इसका हेल्पलाइन नंबर है 1064। अग्निशमन, यदि कहीं आग वगैरह लग जाती है तो उसके लिए आप 101 पर कॉल करेंगे। एलपीजी लीक हो रही है आपके सिलेंडर से या फिर कहीं से पाइपलाइन गई है, वहाँ से एलपीजी लीक हो रही है तो उसका हेल्पलाइन नंबर है 1906, ठीक है। वायु दुर्घटना हो जाती है, कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो वायु संबंधी दुर्घटना के लिए 1071। सबसे पहले वायु दुर्घटना के लिए 1071, और इसी क्रम में हम बात करें कि रेल दुर्घटना हो जाती है तो 1072, और रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो 1073, ठीक है। वायु के लिए 71, पर रेल के लिए 72 है और रोड के लिए कितना है? तो 73 है। ये क्रम से है, ठीक है, तीनों एक्सीडेंट है। और चौथा है यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई दुर्घटना हो जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पे, तो ऐसी कंडीशन में आप 1033 पर कॉल करेंगे। जन शिकायत जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, जन शिकायतों को सुनकर दूर करने के लिए, वो है 1076, ठीक है। कोई कोटेदार यदि राशन को कम तौलता है, ठीक है, बीच में वो गुल्ली कर रहा है राशन की,
तो ऐसी कंडीशन में 1077 पे आपको कॉल करना है। ठीक है, इंडियन रेलवे का जो वुमेन सेफ्टी नंबर है, रेलवे में रेल के अंदर ट्रेन के अंदर महिला के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में 182 है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, आप कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, कम पैसे का है लेकिन ज़्यादा में दे दिया, ठीक है, प्राइस लिखी है 200 रुपये लेकिन वो 300 रुपये में आपको चिपका रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1915। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर है 1551, ठीक है, 1551 इसका नंबर है। ठीक है, आपातकालीन एम्बुलेंस यदि आपको बुलाना है, ठीक है, तो आप 108 पर कॉल करेंगे। ठीक है, कोई सामान्य बीमारी है तो 108 पे कॉल करना है। और आपातकालीन एम्बुलेंस लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, प्रसूता महिलाओं के लिए 102 पर कॉल करना है। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने